हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पी के मैथ वाला पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नया चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का ये पहला पार्ट है। तो शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल की घंटी को प्रेस कर ले, जिससे कि आप सभी को हमारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन नियमित रूप से मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आज आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। वैसे भी क्वेश्चन आपके आगे परीक्षा जो होने जा रही है आपकी रेलवे के आरबी ग्रुप डी के और रेलवे एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है सोवन एक टेबल को 18 रुपये में बेच रहा है। यदि उसका लाभ 20% है तो मेज का लागत मूल्य क्या होगा। लागत मूल्य का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमें ज्ञात करना है। इसका विक्रय मूल्य क्या दिया आपको? 1800 रुपये। लाभ है 20%। 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 20% को हम लिख सकते हैं क्या? 1/5। ये होता है जो जो ये नीचे होता है, ये है क्या? सीपी। क्या ये सीपी? या देखो सीपी या एसपी। सीपी कितना है? 5 का। 1 का लाभ, तो एसपी की जगह 6। एसपी होता है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। सीपी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। हमें दिया है विक्रय मूल्य कितना? 1800 रुपये। ये कितना है? 6। ये 6 ने कितना दे रखा है? 1800 रुपये। कितना गुना है इसका? 300 गुना। हमें चाहिए क्या? मेज का लागत मूल्य, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 5। ये 5 नौ का ये बिक्री जगत का 300 गुना, तो उसका लागत मूल्य क्या आएगा? 1500 रुपये। ये होगा मेज का लागत मूल्य। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है अमित ने 800 रुपये अमित ने 800 रुपये प्रति कुर्सी के मूल्य पर 6 कुर्सियां और 12 रुपये में एक मेज खरीदा। उसने सभी कुर्सियां और मेज को 7200 रुपये में बेच दिया। बेचने का मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य। खरीदने का मतलब क्या होता है? सीपी कॉस्ट प्राइस, खरीदने क्रय मूल्य। बेचने का मतलब विक्रय मूल्य एसपी, खरीदने का मतलब क्रय मूल्य यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस। उसके लाभ का प्रतिशत क्या है? अमित ने 800 रुपये प्रति कुर्सी के मूल्य पर 6 कुर्सियां, यानी कि एक कुर्सी कितनी है? 800 रुपये की, तो 6 कुर्सियां कितने देगी? गुणा कर देंगे 800 की 6 में, और 12 रुपये में एक मेज खरीदा, तो उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? सीपी भाई 800 रुपये प्रति कुर्सी के हिसाब से 6 कुर्सियां उन्होंने खरीदी और 12 रुपये में एक मेज खरीदी, तो सीपी आ जाएगा 8 से 48, 4800, 8 से 48, 4800 और 1200, ये क्या 6000। और एसपी एसपी कितना जाएगा? यहाँ लिखो, ये सीपी, ये एसपी। सीपी कितना है आपका? 6000। और उसने सभी कुर्सियां और मेज को 7200 में बेच दिया। बेचना क्या होता है? एसपी। ये क्या? 7200 में बेच दिया। इसका निकाल दो आप रेशियो, सीपी एसपी का निकाल दो रेशियो। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, ये कटेगा आपका 5 से, सॉरी, ये कटेगा किससे? आपसे 12 कटेगा। ये कटेगा किससे? आपसे 12, 12 से। 12 पंजे 60 और 12 72, क्या आएगा अनुपात? 5:5:6। अब सीपी 5 है, एसपी 6 है। लाभ हुआ हानि? लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ? 1 का। किस पर होता है लाभ और हानि? किस पर हमेशा होता है? लाभ और हानि किस पर होता है हमेशा? क्रय मूल्य पर। लाभ कितने होगा? 1 का। लाभ और हानि किस पर होता है हमेशा? क्रय मूल्य पर, यानी सीपी पर। तो लाभ परसेंटेज क्या होगा? लाभ कितने होगा? 1 का। किस पर? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 5। और प्रतिशत के लिए गुणा करेंगे 100 की। वहां तक काटता है, तो लाभ प्रतिशत क्या आएगा आपका? 20%। ये होगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट। ठीक है भाई, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 25:26 है।
क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इसका हमें दिया है अनुपात कितना, 25:26। लाभ कितने का हुआ, 1 का। लाभ हानि किस पर होती है, हमेशा क्रय मूल्य पर। तो लाभ परसेंटेज कितना हो जाएगा इसका, लाभ 1 का किस पर, 25 पर। परसेंटेज के लिए गुणा करेंगे 100 की, 25 का 100, 4% होगा क्या इसका लाभ। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, दो वातानुकूलकों के लागत मूल्य का योग 95,000 रुपये है। एक वातानुकूलक, ये क्या है, एयर कंडीशनर। वातानुकूलक का मतलब क्या होता है, एयर कंडीशनर। एक वातानुकूल 10% के लाभ पर, दूसरा 20% की हानि पर बेचा गया, यदि उनके विक्रय मूल्य एक समान है, यानी कि इनके विक्रय मूल्य क्या है, एक समान है, तो दोनों वातानुकूलों के लागत मूल्य कितने रुपये होंगे। एक को बेचा जाता है 10% के लाभ पर, दूसरे को 20% की हानि पर, और दोनों के विक्रय मूल्य क्या है, समान। हमने मान लिया पहली दो वातानुकूल है, कितने हैं, ए और बी है। दो वातानुकूल कितने हैं, ए और बी है। पहली पहली को 10% के लाभ पर, यानी कि 110%। दूसरी को 20% की हानि पर, यानी कि 80%। परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया, 0 से 0 काट दी, ये जगह ये क्या हो जाएगा, ए की मान, ये होगा बी का मान। तो यहाँ से ए रेशियो बी क्या आएगा आपका, 8:11। क्वेश्चन में कहा है कि दोनों वातानुकूलों के लागत मूल्य का योग कितना है, 95,000 रुपये। इसका अनुपात योग क्या हो जाएगा, 19। लेकिन 19 ने कितना है, 95,000। कितना है, 95,000। कितना गुना है इसका, 5,000 गुना। भाई इससे कितना गुना है, 5,000 गुना। इसी प्रकार पहली का हो जाएगा क्रय मूल्य कितना, इसका जगह 5,000 गुना, 8 40,000। इसी प्रकार दूसरी का हो जाएगा कितना क्रय मूल्य, इसका भी क्या कर देंगे, 5,000 गुना, कहते 55, यानी कि 55,000 रुपये। पहले का लाख मूल्य क्या आएगा, 40,000 रुपये। दूसरे का क्या आएगा क्रय मूल्य, 55,000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। तो करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है, भाई इस टाइप के क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन में कहा गया है, इस टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, चाहे वो आरबी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, कोई भी शिफ्ट हो, उसमें जरूर पूछा जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है, 27 वस्तु का क्रय मूल्य, 27 वस्तु का कॉस्ट प्राइस 18 वस्तु के विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो लाभ या हानि कितना होगा। 27 वस्तु क्रय मूल्य, यानी 27 गुणा सीपी, का की के मतलब होता है गुणा, बराबर किसके है, 18 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 18 गुणा एसपी। इसे काटो आप, इसे काटो आप 9 से, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, तो सीपी अनुपात एसपी क्या जाएगा आपका, 2:3। ठीक है भाई, अब एसपी 3 है, सीपी 2 है, लाभ हुआ नहीं, लाभ हुआ 1 का, तो लाभ परसेंटेज, लाभ कितने का, 1 का, किस पर, क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य 2 है, गुणा में 100, तो कट्टा क्या आएगा, 50। 50% होगा क्या, लाभ। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है, 15 गेंदों को 450 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के मूल्य 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, क्या होती है, हानि। 15 गेंदों को 450 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है,
तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा, 15 से कर देंगे 10 माइनस, 15 से कर देंगे 5 माइनस, जब हानि हो रही है तो 15 गेंदों में से कर देंगे 5 गेंद माइनस, 15 में से 5 गए, क्या जाएगा 10। तो यहाँ से एक गेंद का क्या क्रय मूल्य, एक गेंद का क्रय मूल्य क्या जाएगा आपका 450 बटा 10, 45 रुपये। ये होगा एक गेंद का क्रय मूल्य, कितना आएगा 4500, सॉरी एक गेंद का क्रय मूल्य क्या आएगा 45 रुपये। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। कैसे किया भाई, 15 गेंदों को 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, जब हानि हो रही है तो इसमें कर देंगे माइनस, 15 माइनस 5 10 होगा, तो इसीलिए एक गेंद का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 450 बटा 10, यानी कि 45 रुपये होगा एक गेंद का क्रय मूल्य। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है लाभ, तो लाभ कितना होगा। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर यानी कि विक्रय मूल्य, ये क्या है विक्रय मूल्य। हाँ देखो SP 33, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है लाभ, ये क्या है लाभ, ये क्या है लाभ, प्रॉफिट क्या है कितना 11, जब SP 33 है लाभ 11 है तो CP कितना हो जाएगा, CP इसमें कर देंगे ये माइनस हो जाएगा 22, जब SP 33 है लाभ 11 है तो CP का जगह 22। हमें ज्ञात क्या करना है, लाभ परसेंटेज। लाभ परसेंटेज क्या होगा, लाभ कितना हो रहा 11 का, इस पर क्रय मूल्य कितना 22 है, गुणा में कर देंगे 100, 11 दूनी 22 इकट्ठा 100, 50%, ये होगा लाभ परसेंट, कितना होगा 50%। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है रवि एक पुराना फ्रिज 14,000 रुपये में खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपये खर्च करता है, यदि वह फ्रिज को 18,000 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा। CP देखो CP ये SP, CP SP का रेशियो ज्ञात कर लेंगे हम यहाँ से। क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि एक बड़ा फ्रिज 14,000 रुपये में खरीदा और इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपये खर्च कर दिए, भाई 14,000 में खरीदा 1,000 रुपये में खर्च कर। क्वेश्चन में क्या कहा है, एक बड़ा फ्रिज 14,000 रुपये में खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपये खर्च करता है, तो कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 14,000 और 1,000, इसे जोड़ देंगे तो कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 14,000 और 1,000 कितना होगा 15,000, ये जो उसका कुल क्रय मूल्य है। अब क्वेश्चन में क्या कहा आगे, यदि वह फ्रिज को 18,000 रुपये में बेचता है, बेचना क्या होता है विक्रय मूल्य, ये कितना है 18,000 रुपये, 3 जीरो से 3 जीरो को काट दी, इसका टॉप 3 से 3 पंजे 15 और 3 चौक 18, ये आएगा इसका रेशियो। SP 6 CP 5, लाभ हुआ कितने का 1 का, तो लाभ परसेंटेज किस तरह से ज्ञात कर देंगे, लाभ कितने हुआ 1 का, किस पर क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य कितना है 5 है, गुणा में 100, 5 3 10 जीरो, क्या का लाभ 20%, ये होगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट। ठीक है भाई, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है भाई वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जो आने वाले अब क्वेश्चन आपके, ऐसा क्वेश्चन आपके जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो आपका, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। क्वेश्चन में कहा गया है विनय चावल को उसके क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 2 किलोग्राम के स्थान पर 1600 ग्राम की उनका उपयोग करता है, उसका लाभ क्या आएगा। तो इसकी ट्रिक है, एक बात ध्यान रखें,
जहां भी आपको तोला आ जाए, तोला और तोला था। जो तोलते हैं वो क्या होता है, सीपी, और जो तोला था वो होता है एसपी। ठीक है भाई। क्वेश्चन में क्या है, विनय चावल को उसके क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 2 किलोग्राम के स्थान पर 1600 ग्राम की जन का उपयोग करता है। यानी कि तोला कितना है, तोला है कितना, 1600 ग्राम। ये होगा सीपी अनुपात। तोला था कितना, 2 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो 2 गुणा 1000 की जगह 2000 भाई। 1 किलो में होते हैं 1000 ग्राम, तो 2 किलो में कितने ग्राम होंगे, 2000 ग्राम। अब 2 जीरो से 2 लोग काट दी, इसका टॉप 4 से, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। ये क्या आएगा, सीपी और एसपी का रेशियो। सीपी 4, एसपी 5। लाभ और लाभ वो किसका, 1 का। तो लाभ परसेंटेज, लाभ कितना, 1 का, किस पर, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, 4 है, गुणा में 100, कट्टा है क्या आएगा, 25%। ये होगा आपका लाभ कितना, 25%। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सेम क्वेश्चन है, अब की बार क्या दे दिया आपको, लाभ परसेंट सीधा। क्वेश्चन में क्या है, एक दुकानदार, इसे भी हम उसी ट्रिक से करेंगे जो मैंने कराया है पहला क्वेश्चन, सेम ट्रिक लगाएंगे इसमें भी, लेकिन इसमें दिया है आपको 20% का लाभ। पहले में लाभ परसेंट ज्ञात करना था, अब की बार क्या दे दिया इसमें, लाभ परसेंट। क्वेश्चन में क्या है, कुल एक दुकानदार दाल को 20% का लाभ पर बेचता है और वह 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम इस्तेमाल करता है। तोला है कितना, 900 ग्राम का। उसका कुल लाभ निकाल करें। यहाँ को सीपी, ये एसपी। एक दुकानदार दाल को 20% लाभ पर बेचता है। अगर सीपी 100 है, 20% पर लाभ पर बेचता है, तो एसपी का जगह बाई 20% लाभ पर बेचता है, तो एसपी का जगह 120। ठीक है भाई। अब उन्होंने क्या कहा, और वह 1 किलोग्राम की जगह, तोला था कितना, 1 किलोग्राम, 900 ग्राम का इस्तेमाल करता है, तोला है कितना, 900 ग्राम। 1 किलो, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। ये होगा भाई। आप कर देंगे गुणा, गुणा करेंगे क्या रहेगा, 900, 2 जीरो ही है, अनुपात 120, 3 जीरो ही है, 1 2 3, 4 जीरो है, 4 जीरो से 4 जीरो काट दी, कट्टा आप 3 से, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। रेशियो क्या आएगा, 3 5 4। हाँ लिखो भाई, ये सीपी और ये एसपी। सीपी और एसपी रेशियो क्या आएगा, 3 5 4। अब सीपी 3 है, एसपी 4 है, लाभ कितना हुआ, 1 का, किस पर, सीपी पर। तो लाभ परसेंट है कितना, लाभ 1 का, किस पर, सीपी पर। सीपी कितना, 3 है, नंबर 100। 100/3 क्या होता है, 33 सही, 1/3%। ये होगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट। ठीक है भाई। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे दोनों ही क्वेश्चन भाई, लाभ हानि के। इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है भाई। भाई वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है, एक दुकानदार एक दुकानदार 2 फ्रिज सेट समान मूल्य पर बेचता है। एक दुकानदार 2 फ्रिज सेट समान मूल्य पर बेचता है, यानी कि 2 फ्रिज का विक्रय मूल्य क्या है, समान, और उसे एक पर 4% का लाभ तथा दूसरे पर 4% की हानि होती है, तो पूरे लेने देने में उसे कितने % की हानि हुई, ये पूछा है। जब भी जब भी दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो, समान, विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो, विक्रय मूल्य क्या हो, समान, और उसका लाभ परसेंट
और हानि परसेंट में क्या हो, बराबर। लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज क्या हो, समान हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा, सदैव क्या होगी, हानि। सदैव क्या होगी, हानि। तो हानि परसेंटेज ऐसी स्थिति में क्या होगी, सदैव हानि होगी। तो हानि परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर बटा 100, जब क्या हो, विक्रय मूल्य समान। जब विक्रय मूल्य समान हो, प्रॉफिट परसेंट और हानि परसेंट समान हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, हानि परसेंट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर बटा 100। एक्स समान क्या है इसमें, 40। तो 40 गुना 40 बटे में 100, इधर से जरूर कटेगी, इधर से जरूर कटेगी, 416। 16% क्या होगी इसकी, हानि। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को समान मूल्य पर खरीदा जाता है। पहले, अब की बार क्या आएगा, पहले क्या था, समान मूल्य पर बेचता है। अब की बार क्या आएगा, खरीदना। यदि पहली पर 20% लाभ व दूसरी पर 20% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में होने वाला लाभ परसेंट या हानि खंड ज्ञात करें। पहले क्या था, विक्रय मूल्य समान। अब की बार क्या, क्रय मूल्य। जब भी दो वस्तु का क्रय मूल्य, जब भी दो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, समान, और उसका लाभ परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट और लाभ परसेंट की हानि परसेंट बराबर हो, समान हो, तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में सदैव न लाभ होगा और न हानि होगी। न लाभ होगा और न ही हानि होगी। जब भी क्रय मूल्य क्या हो, समान हो, वो प्रॉफिट परसेंट और हानि परसेंट समान हो, तो ऐसी स्थिति में पूरे सौदे में न लाभ होगा न हानि होगी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। अगर होता विक्रय मूल्य समान, तो क्या करते, ऐसी स्थिति में सदैव क्या होती, हानि होती। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर बटा 100। लेकिन इसमें कायक क्रय मूल्य समान है, तो क्या होगा, न लाभ होगा न हानि होगी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। तो आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आपसे कल प्रॉफिट लॉस का अगला पार्ट लेकर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।